Good afternoon, students. Today we will discuss a portion that is the garbage in and out. Garbage in, garbage out. बच्चों, सबसे पहली बात आती है व्हाट इज गार्बेज. गार्बेज है क्या चीज, वेस्टेज है क्या चीज. जो भी मटेरियल हमारे काम का नहीं होता, ऑल द मटेरियल दैट आर unusable, unwanted material, unwanted and unusable materials. These materials are known as wastage or garbage. What we call them? Wastage or garbage. ठीक है बच्चों, the handling of garbage is a very typical problem. कैसे इसको हैंडल किया जाए. इतना गार्बेज इकट्ठा होता है. We are living in Chittorgarh, but in big cities like Udaipur, Delhi, Bombay, वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है. अब इतने लोग, और हम लोग क्या करते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया डोमिनो को, डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा पैकेट होकर के आया, उस पैकेट को जैसे पिज़्ज़ा निकाला पैकेट बाहर फेंक दिया. आइसक्रीम खाई उसके रेपर्स, चॉकलेट खाई उसके रेपर्स. जो भी खाना खा रहे हैं, ऑल फूड आर पैक्ड फूड. वी आर यूजिंग पैक्ड फूड आइटम्स. पैक्ड फूड आइटम्स यूज किया, रेडीमेड प्लेट है. अब वो प्लेट खाना खाया, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्लेट, फेंक दिया. अल्टीमेटली all these regions, due to all these regions, it causing a lot of problems of the handling of the garbage. अब बच्चों, you know well, garbage waste material are of two types: biodegradable waste, non biodegradable waste. Biodegradable waste, non biodegradable waste. अब जो बायोडिग्रेडेबल है, हमारे फ्रूट पिल्स, नेचुरल मटेरियल्स, सब्जियों की पिल्स हैं, पिल्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेस्टेज वेजिटेबल्स, राइट. हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट. एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या है, जो प्लांट्स को काटते, क्रॉप्स काट लिया, उसके बाद में जो बचा उसको हम लोग एग्रीकल्चर वेस्ट कहते हैं. जो बचा हुआ है, हस्क, हमारे किसी काम का नहीं है. एनिमल्स खा सकते हैं, लेकिन उनके बाद में, पत्तों के बाद में जो ड्राइड वुडी पार्ट बच जाता है, वो तो बेकार है. तो दिस वन, दीज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बात करेंगे इनके बारे में बाद में. बच्चों, तो हमारे फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, यही सब है हमारे पास में. टी, चाय बनाई, टी लीव्स, दीज आर दी वेस्टेज दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस. दी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल दैट कैन बी डीकम्पोज्ड बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. लेकिन वो वेस्ट जो दैट इज मैन मेड, हमने बनाया है, ये मेटलिक, ये लो, ये दिस इज द मेटलिक बोर्ड, और बोर्ड की मेटल्स, एल्यूमिनियम है, मेटलिक केन्स है. हम लोग खाना पैक करने में यूज करते हैं मेटलिक केन्स है, ग्लास है, प्लास्टिक्स हैं, पॉलीथीन्स हैं. दीज आर नॉट नेचुरली मेड. सो दीज आर नॉट नेचुरली मेड, सो द बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अनेबल टू वर्क ओवर हियर, अनेबल टू डीकम्पोज ओवर हियर. तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमको क्या करना चाहिए? इन बैटरी को बार बार यूज कर लें, रीयूज करें, रिसाइकल कर लें, जितना ज्यादा हो सके उतना रिसाइकल कर लिया जाए। फिर भी बच गया तो क्या करेंगे? लैंडफिल्स। क्या करेंगे हम उनको? लैंडफिल्स। था ना क्वेश्चन? हाउ विल यू डिस्पोज द इलेक्ट्रिक बल्ब? तो क्या करेंगे? लैंडफिल्स। व्हाट आर द लैंडफिल्स? Landfills are the low-lying areas which are used to dump the waste, अब कौन सा वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनके हम लोग उनके लिए क्या यूज करेंगे? फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वी यूज दी लैंडफिल्स। वी यूज अ मेथड दैट इज नोन एज लैंडफिल्स। Got it? So landfills to dispose the non-biodegradable waste. अब बच्चों यहां पर कुछ गंदगी भी आएगी, स्मेल भी होगी। These areas are foul smelling. Growth of microorganisms over here. कुछ खाना, कुछ हमारे कौन इतना ज्यादा पूरा तो सेपरेट करेंगे नहीं ना, तो कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी आ जाएंगे। जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी आ गए यहां पर तो फिर क्या होगा बच्चों? It will cause a lot of problems. Growth of microorganisms, growth of mosquitoes. These become the places to breeding the mosquitoes, house flies. Ultimately, due to growth of microorganisms, house flies, it causes a lot of disease causing germs over here. इसलिए हम क्या करेंगे? These landfills must be far away from the cities. सिटीज से बिल्कुल बाहर रखा जाए। These are located outside the cities. Landfills is the main home of many disease-causing microorganisms. It may contaminate the groundwater. तो ये जो हमारा लैंडफिल्स है, लैंडफिल्स क्या कर सकते हो बच्चों? What is the harmful effect of this landfill? It may cause contamination of the water. हमारे ड्रिंकिंग वाटर को भी ये कंटामिनेट कर सकता है। बच्चों तभी हम लोग बात कर रहे थे द गार्बेज, अबाउट द गार्बेज। गार्बेज में बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। गार्बेज में हैव यूजफुल कंपोनेंट्स, द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड, दोबारा यूज कर सके या उनको रिसाइकल कर सके। The part of garbage that can be reused, recycled, such kind of garbage known as useful component of the garbage. लेकिन दूसरे garbage, the material that cannot be recycled, एक बार कांच टूट गया तो उसको फेंकना ही पड़ेगा। हमारे fruit peels, vegetable peels that can't be reused, तो जिनको हम लोग रीयूज ना कर सकें उनको क्या कहते हैं हम लोग? अनयूजफुल कंपोनेंट्स। यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज, अनयूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज। ठीक है, तो अनयूजफुल कंपोनेंट्स जनरली दीज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कपड़े हैं, कपड़े फट गए, अब उसको क्या यूज करेंगे? तो हम लोग उनको फेंकना ही पड़ेगा, या किसी और काम में ले सकते तो ले लिया, उसके बाद में इट टोटली रप्चर, वियर आउट, देन वी विल हैव टू थ्रोन आउटसाइड।